नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है हकीकत। आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, निशा, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। लेकिन मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो। अभी फिलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह क्यों मानेगा? और फिर कुणाल ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं काँप कर रह गई। मैंने कहा, माँ, आपको यह शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम कुणाल की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब यह सच्चाई कुणाल को पता चलेगी तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा, यह शादी कुणाल की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाए, क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती? मैं क्या करती? उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब न आने दिया। सुहागरात के कमरे पर वह बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा था, और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ मैंने उससे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति कुणाल मुझसे वजह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति कुणाल को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई, क्योंकि मैं कुणाल के कमरे पर बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा था। मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस तरह बुरी तरह से काँप रहा था। मैं पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे पति की तेज नजरें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, क्या बात है निशा, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने अपनी नजरें उठाई और उसे देखा। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे और वह बड़े सख्त और गुस्से भरे शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे दहाड़ते हुए पूछा, निशा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसकी इस तरह की दहाड़ पर मैं पूरी तरह घबरा गई थी और जोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। कुणाल ने फिर तेज आवाज में कहा, यह रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे कि वजह क्या है। अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात में तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त पकड़ में लिया, जो बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और करीब आ गया। कहने लगा, क्यों निशा, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के शादी के खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, कौन सी गलती की जो तुम मुझसे यूं दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं, और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूं निशा। जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज़ हो चुकी हो, उसे यूं
सजा सवरा बस देखकर अपना जी जलाता रहूं। मैं बड़ी मुश्किल से यह समय काट रही थी। हर रोज तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे कुणाल के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वह मेरे चेहरे पर झूलते बालों को बड़ी प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वह राज कुणाल जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। कुणाल ने मुझे सोने की चैन दिखाई, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लग गया। मैंने झट से उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज़ कुणाल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुणाल ने कहा, मुझे बस 1 महीने का समय दे दो। मैंने विनती करते हुए कहा, लेकिन कुणाल पर तो नशा सवार था। वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं ज़बरदस्ती पर उतर जाऊंगा। तुमसे अपना हक वसूल कर रहूंगा। तब भी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वह भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन कुणाल की इतनी नज़दीकियाँ मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी, वह मैं जानती थी। लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में कुणाल की आवाज़ गूंज रही थी। वह मुझे निशा निशा पुकार रहा था, मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से बेगाना हो रही थी, या फिर उन दवाओं का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब आने नहीं दे सकती। यह भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे कुणाल बेहद पसंद था। यह बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी, वह शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और कुणाल मेरे पास परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम करने का कहकर मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था। मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे कुणाल के दोस्तों की बातों की आवाज़ें आ रही थी, जो कुणाल से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे, नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर रख दिया। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से कुणाल सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था। कोई कह रहा था, 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरे सास से कह रहा था, आप खुद दुल्हन के पास रहिए। कुणाल की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से न बेहोश हो जाए। हंसी और ठहाकों की आवाज़ें मुझे अपने ही नज़रों में गिरा रही थी। लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह अपने पति को बता देती तो तलाक देकर वह मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी न बताती तो संबंध बनाने के लिए कुछ ही महीने बाद वह जान जाता। मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती। बहुत ही नरम दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे।
मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसीलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। कुणाल बहुत चुप-चुप सा था। खाने के चीज़ भी मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखता रहता। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। कुणाल मेरी सास की इकलौती औलाद था। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था। मेरे सास के दोस्त की बेटी मेरी ही उम्र की थी। उसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसीलिए माँ बेटी ने महीना भर यहीं रहने का प्लान बनाया हुआ था। रिया खूबसूरत भी बहुत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वह यह थी कि वह कुणाल के साथ बेधड़क अंदाज में रहती और कुणाल से हंस हंस कर बातें करती थी। उस दिन भी खाने की टेबल पर रिया कुणाल से न जाने कहाँ कहाँ की बातें किए जा रही थी, लेकिन रिया तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बस लिए दिए का ही जवाब दे रहा था। उसकी नज़रें तो मुझ पर ही जमी हुई थी। ज़बान से मुझे कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जो मुझसे कहती थी, मैं जानकर भी अनजान बन जाती। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली और रिया भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थी। कुणाल के इस छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक डाइनिंग रूम। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो कुणाल मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे एक कप चाय बना दो निशा। मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वह चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटकाकर ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर भी कोई देवर जेठ ससुर नहीं थे, लेकिन कुणाल इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वह मेरी ओर टकी लगाए देख रहा था। जब मैं उसको अपनी तरफ गौर से देख तो मुझे शर्म सी आने लगी। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ा था। बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मैं वहां से दुपट्टा उतारकर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती। मेरी कोशिश थी कि जल्द से चाय चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत यह थी कि आज गैस चूल्हे को भी क्या हो गया था, इतना स्लो चल रहा था। शायद चूल्हे में कोई कचरा फंसा हुआ था। इतना स्लो चलता तो 15-20 मिनट चाय बनने में लग जाने थे, और 15-20 मिनट यूं ही खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार कुणाल की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। तभी अचानक मुझे कुणाल की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। कुणाल कह रहा था, निशा, तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं। मैंने तो आज गौर किया है। वह थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था। किचन छोटा था, इसलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उस समय बहुत नर्वस हो रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। वह बोला, जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट ने, तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद रहा, मेरी नज़र लगातार तुम पर थी। बस वहीं अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून और चैन जैसे मुझसे छिन ही गया था। यह कहते हुए वह मेरे और भी करीब आ गया था। मैं पीछे सेल्फ से जा लगी। कुणाल, प्लीज़ पीछे हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया। कुणाल ने कहा, क्यों? यहाँ कोई गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? पति पत्नी तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं। कुणाल मुझसे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होठ मेरी गर्दन पर रख दिए। उसकी गरम गरम सांसों से मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत अब और भी ज़्यादा खराब होने लगी। इससे पहले
कि वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैंने उससे पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कैसे कुणाल की बढ़ती हुई बेकरारी को रोक सकती थी? वह पति था मेरा, मुझसे मोहब्बत करता था। उसने अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद कर लिया और मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरी माँ ने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया और जब तक यह रिश्ता पक्का नहीं हो गया, उसने हमारे की घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वह न जाने कब से मेरे इंतज़ार में था और अब आज उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी, तो वह मुझे जी भरकर प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त ही नहीं दी। वह अपनी जगह सही था, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी, वह मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। टेंशन के कारण मैं रोने लगी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक नेचुरल सा रिश्ता था। जितनी मोहब्बत और संगत की तड़प कुणाल को थी, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को बुला दूं, लेकिन बस मेरी मजबूती मेरे आड़े आ जाती। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो कुणाल ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास से कुणाल की इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी, तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, कह रहा था ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। मुझे याद आया, मैंने तो रात भर अपना कमरा अंदर से लॉक कर रखा था। शायद कुणाल वहीं हॉल में सोफे पर ही सो गया। उसके कपड़े और बैग वगैरह भी कमरे में ही थे। वह समझ गई कुणाल ऑफिस नहीं गया, बल्कि वह घर में ही चला गया है। अब मुझे कुणाल की चिंता होने लगी। पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा। वह मुझसे नाराज़ था। पूरा दिन मेरी इसी चिंता में निकल गया। शाम के 5 बजे के करीब वह आया। वह सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से कुणाल ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता। एक बार जब उसके ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करने लगी, तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। कहने लगा, मेरे काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने कपड़े रिया को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगा। मैं बेचैन सी होकर रह गई थी। कुणाल का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वह कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था, लेकिन मेरी जान पर उस समय बन आई जब मैंने रिया को कुणाल के आगे पीछे घूमते देखा। वह बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर कुणाल के सारे काम कर रही थी। हैरत तो मुझे यह देखकर भी हुई कि शाम को जब कुणाल ऑफिस से वापस आता था, उस समय रिया नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही कुणाल अंदर आता, रिया भागकर उसके करीब जाती, उससे मुस्कुराते हुए हेलो कहती और उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी, वह बड़ी खुशी से रिया निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि कुणाल खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वह चाहता था वह मैं पूरा नहीं कर सकती। बात यहीं तक रुकी रहती तो ठीक था। एक बार रात के समय मेरी आँख खुली तो मुझे बाहर डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों ही हंस हंसकर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर रिया की हंसी को तो ब्रेक लग गए, लेकिन कुणाल बिल्कुल लापरवाह सा बैठा हुआ था। उसे रिया से बातें करता रहा, जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी कि जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत कुणाल को बताती, तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना था, और ना बताती, तब भी यह रिया नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और कुणाल के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती कि रिया बीच में आए। इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा कि रिया को काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, वापस कब जाएंगी।
हालांकि रिया की माँ को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। रिया यह कहकर रुक गई थी कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अपने घर जाओ। लेकिन यह कुणाल है कि उसे मना किए जा रहा है। वह जाने का मन भी बनाती तो कुणाल उसे रोक लेता। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। कुणाल क्यों चाहता था कि वह यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें कुछ ऐसी थी जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दा उठ चुका था। मैं तो इस गलतफहमी में जी रही थी कि कुणाल मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में ये लग सा गया था कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता। शायद यह शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसको रिया से ही थी और रिया उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी। रात के 3 बजे मुझे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। रिया कुणाल की बाहों में थी। अचानक मेरी आँख खुली। मेरा शरीर पूरी तरह से काँप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान का धन्यवाद दिया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं ड्राइंग रूम में गई। कुणाल अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, कुणाल, आप आज के बाद रिया से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगा, क्यों ना बात करूं? मैंने कहा, आपके दिल में रिया थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने? वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने रिया की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। रिया मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती थी और मुझसे शादी करना चाहती है, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है। इसीलिए मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। कुणाल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, बस यही तो सुनना चाहता था मैं। यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है। इसीलिए मैंने रिया से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। निशा, रिया मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने रिया को उन्हें दे दिया। यह बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी। फिर कुणाल बोला, तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रही हो। इसलिए मैंने रिया के साथ मिलकर यह ड्रामा किया, और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान और सुकून भर दिया। शायद तुम्हारी मुझसे एक नेचुरल झिझक थी। कुणाल मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कुणाल ने मदहोश होते हुए कहा, निशा, अपने दिलो दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी जुबान से मैं इजहार ए मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी कि जिस दिन मेरा सच कुणाल को पता चल जाएगा, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर,
मेरी संगत पाकर कुणाल बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद रिया भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था। जब मेरी सच्चाई का पता कुणाल को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, कुणाल, मुझे जल्द से जल्द पोते या पोती की खुशखबरी सुनाओ। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दादी बन जाऊं। इस सूने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियां गूंज उठे। यह सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। कुणाल ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या बात है निशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी तो भूख ही मिट चुकी थी। फिर कुणाल ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी। माँ, अभी इतनी जल्दी क्या है? आपको यह खुशखबरी भी जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी और शायद उनकी यह जल्दबाजी स्वाभाविक भी थी। उनके 2 ही बच्चे थे। रिया को उन्होंने अपनी सहेली को दे दिया। उनके पास सिर्फ कुणाल था। न जाने कितने वर्षों से यह घर सूना पड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर कुणाल मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने बहुत से टेस्ट लिखकर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते कुणाल से कहा, मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या थी बच्चों की? कुणाल ने तो मेरा हाथ थामकर बोला, निशा, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान मुझे एक ही बार में 2 बच्चे दे दे। कुणाल की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को कुणाल को नहीं दे सकती। और जिस दिन यह बात कुणाल को पता चली, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वह मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेगा। फिर वह समय भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, तो कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डॉक्टर से विनती की कि वह मेरे बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे। लेकिन वह कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें यह न ऑर्डर नहीं है, और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। यह बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। भलाई इसी में है कि आप अपने पति को खुद सच्चाई बता दें। मैं उससे विनती करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट कुणाल तक पहुंच गई। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखी, तो मुझे हैरत से देखने लगी और उसने मेरे रिपोर्ट्स की सारी सच्चाई कुणाल को बता दी। और मैं यूं थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच कुणाल को पता चल चुका था। कुणाल के बदलते हाव भाव और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास ने कुणाल से मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी, तो कुणाल कहने लगा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चल जाती तो उसी वक्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस समय मेरी बेचैनी अपने चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। कुणाल न जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाला था। कुणाल जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थीं। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया हूँ। मेरे आंसू बह रहे थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। उसने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरें जैसे बहुत कुछ कह रही थी कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। थोड़ी देर बाद कुणाल कहने लगा, बस एक बात बता दो निशा, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी? मैंने नाम में सिर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ देर पहले ही यह बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी, ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। यह कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया निशा।
तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूँ, मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सच्चाई जानती थी तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर गलत किया। यह कहकर कुणाल कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए यही तो बात बताई थी जो मेरे जन्म से ही बच्चेदानी मौजूद ना थी। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। 14-15 साल की उम्र में मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मेरी माँ को भी चिंता हुई थी। मैं 16 साल की भी हो गई थी, लेकिन मुझे पीरियड्स नहीं आए। फिर वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझसे यह हकीकत छुपा ली थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी और तुम नॉर्मल हो जाओगे। मैं भी इस बात को भूल गई थी और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी। लेकिन शादी की रात फेरों से ठीक पहले मेरी माँ ने मुझे यह सच्चाई बताई। फिर मुझे यह कहा गया कि जितना हो सके तुम कुणाल से दूर रहना, क्योंकि अगर वह तुम्हें संबंध बनाएगा तो जाहिर है कि कुछ समय बाद बच्चों के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब वह तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा तो यह हकीकत उस समय खुल जाएगी। और आज वह दिन आ चुका था। मेरी हकीकत कुणाल के सामने खुल चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फैसला सुनाए जाने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो कुणाल अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा। जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। उसके हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ी हुई थी और उस सास के सामने रखी। मेरी तो जान ही निकल गई। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास तो बिल्कुल अनपढ़ है। वो कहने लगी, कुणाल, मुझे इन रिपोर्ट्स का क्या पता कि इसमें क्या लिखा, मुझे बताओ। कुणाल कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की साहलियत नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। यह कहकर वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया और कहने लगा, माँ, मैं एक बांझ मर्द हूँ। भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद करने के लिए मत कहिए। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। कुणाल ने हर बात खुद के ऊपर ले ली और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने कुणाल की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहा लिए तो कहने लगी, कोई बात नहीं कुणाल, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझकर पाल लेंगे। लेकिन तुम अपना दिल दुखी मत करो। मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद करने के लिए नहीं कहूँगी। कमरे में आकर कुणाल बेड पर बेजान सा लेट गया था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके पैर पकड़ लिए। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आपने यह क्या किया, मेरी कमी को अपने सिर ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगा कि पति पत्नी एक दूसरे का अंग होते हैं और हमारा रिश्ता शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुपा लेता है। तुम मेरी हो निशा, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब, तुम्हारी कमी मेरी कमी, तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। इन सब से तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यह कहकर कुणाल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे कुणाल जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 7 साल गुजर चुके हैं। रिया की भी शादी हो चुकी है और उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक बेटा रिया ने मुझे और कुणाल को दे दिया। मैंने खुशी खुशी रिया के बेटे को अपना लिया था। अब कुणाल, मैं और मेरी सास बहुत ही खुश थे। उस बच्चे को पाकर ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार अब पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।